नमस्कार आप सबको। मेरा नाम अनिल है और शांति एफएम रेडियो से हम लोग हैं। शांति रेडियो जो आपके सोलन में ही है, यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर आगे, वहाँ से हम लोग आए हैं। और रेडियो पर एक हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है आजकल हमारे बुजुर्गों के लिए। प्रोग्राम का नाम जैसे बैनर पे भी लिखा हुआ है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बिल्कुल, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे अभिमान ही होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तभी हम हैं। तो बुजुर्गों की एक उम्र ऐसी भी होती है कि जब उनको सहारे की ज़रूरत होती है, अकेले वो पड़ जाते हैं, या कई कभार क्या होता है कि परिवार वाले ही उन्हें संभालने से मना कर देते हैं। कई जगहों पे ऐसा भी होता है ना कि हमारे बुजुर्गों को बोझ माना जाता है जी, जब तो बुजुर्ग हो गए हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। बड़ी सारी कहानियां हैं जो निकल कर सामने आती है। पर जो बुजुर्ग हैं वो नहीं बोल पाते कि जी हमारे बच्चों को कोई कुछ कहेगा, परिवार की बदनामी होगी, कोई कुछ बोल देगा, तो वो चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो इसी मकसद से हम सोलन की 10 पंचायतों में घूम रहे हैं, बुजुर्गों को बता रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी बातें हो रही है तो आप जो हैं वो बताएं, हमें खुल के बताएं। जैसे आज हम आपकी सनहोल पंचायत में हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, आपसे भी हम बात करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसी परेशानी है तो आप हमें बताएं। अगर हमें नहीं आप बताना चाह रहे तो इसके लिए सरकार ने एक नंबर जारी किया है, एक फोन नंबर जो है वो सरकार ने दिया है। वो मैं आपको बता देता हूँ, 14567, 14567 ये नंबर है। इस नंबर पर आप जो है वो अपने मोबाइल फोन से कॉल कर सकते हैं। सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक कभी भी आप कॉल करिए। आपको लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं, या आपको घर वाले ही परेशान कर रहे हैं, मतलब आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप जरूर बताएं, हमें बताएं, प्रधान जी को बताएं। पर पहले कोशिश करें कि परिवार में बताएं, परिवार में सुलह करें। अगर परिवार के साथ नहीं वो बात बन पा रही है तो फिर आप पंचायत से संपर्क करें। जैसे आज हम आपकी पंचायत में आए हैं तो आप हमारे साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है पेंशन योजना। जैसे सरकार की ओर से आप सबको पता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं, उनको सरकार जो है वो एक पेंशन देती है। तो आप सब लोग को, जितने भी 60 साल के हमारे बुजुर्ग हैं, सबको आती है, सबको पेंशन। आंटी जी आ रही है? टाइम टाइम से आ रही है? अभी आएगी है ना, अभी टाइम नहीं होगा, आ जाएगी। हर महीने आती है? 3 महीने में आती है? तो 3 महीने में आएगी ना वो तो। अच्छा, अभी आई नहीं है? अच्छा, तो इसके बारे में आपने बताया नहीं किसी को? किसको किया जाए, हमें बताओ क्यों नहीं आई? इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से हो रही होगी। अच्छा, इलेक्शन तो हो गए अब। हाँ, इस वजह से नहीं होगी सरकार के पास। अच्छा अच्छा, तो सरकार की नहीं, बिल्कुल हम भी सरकार की ओर से ही हैं आए हुए। सरकार तो घर तक नहीं पहुंचेगी सबके, इसलिए हम आए हैं कि तभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। जैसे आपके सोलन चंबा घाट में बैठते हैं ना मैम, जिला कल्याण अधिकारी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि सनोल पंचायत ना, हम बात करेंगे कि क्यों पेंशन नहीं आ रही। वैसे 3 महीने में आती है, हाँ, तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, कई बार वो अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि घर के जो बच्चे हैं वो अपने काम में चले जाते हैं, कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं हमारे वो थोड़ा अशांत से हो जाते हैं, उनको अकेलापन सा लगता है। तो उसके बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं, घर में बातचीत करिए, अपने आसपास लोगों के साथ बैठिए। खैर ये शहर के हटके पंचायत है। जैसे सोलन शहर में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ एक ऐसे डे केयर सेंटर है जहाँ पे बुजुर्ग आते हैं। जैसे खुशी डे केयर सेंटर की अभी बात हुई, तो एक गुरुद्वारे के पास भी एक ऐसा ही सेंटर है, वहां पर भी बुजुर्ग आते हैं, दिन भर बढ़िया बैठते हैं। वो अच्छा एक उनका टाइम निकल जाता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बुजुर्गों को जरूरत होती है सहारे की। जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा, वैसे ही बुजुर्गों का दिमाग होता है। तो एक टाइम पे क्या होता है कि उनको सहारे की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो माँ बाप को, जो उनके बुजुर्ग माँ बाप है, उन्हें वो खाना नहीं देते, बुरा बर्ताव करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम से शिकायत करेंगे तो अगर वो शिकायत करने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो कहना नहीं मानते बच्चे, तो क्या है कि बच्चों को जुर्माना देना पड़ेगा। और जो उनके पापा है, मम्मा, जो कोई भी है, उनको भी वो भरण पोषण को उनके लिए आगे आना पड़ेगा। तो ये कुछ उनके अधिकार हैं हमारे बुजुर्गों के, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। खैर हमारे हिमाचल में तो खैर ये सारी चीजें नहीं हैं,
हमें पता है कि हम सब एक ग्रामीण परिवारों से आते हैं, तो ग्रामीण में क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बड़े प्यार से रखा जाता है। शहरों में, कस्बों में कई जगह ऐसी बातें हो जाती है, क्योंकि आजकल सब अलग अलग परिवारों में रहना चाहते हैं। पहले था एक टाइम कि जैसे हमारे संयुक्त परिवार होते थे, 15-20 परिवारों का एक ही परिवार बनता था, ताया चाचे सब इकट्ठे रहते थे। पर आज वो चीजें जो है वो धीरे धीरे वो कम हो रही है। जब ये चीजें कम हो रही है तो इसमें पिसता कौन है? हमारे बुजुर्ग पिसते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे, जो हम रेडियो पे चला रहे हैं। फिर अगला जो हमारा प्रोग्राम आएगा रेडियो पे, उस प्रोग्राम में आप लोगों की बातें होगी। तो थोड़ा आप ये प्रोग्राम सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जहाँ सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो कुसुम मैम का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा पंचायत आपका काम कर रही है, यहाँ का जिस तरह का सेटअप है पंचायत का बहुत अच्छा लगा हमें। पूरी साफ सफाई है पंचायत में और एक उदाहरण है ये बाकी पंचायतों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान खास कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से। आज हम ग्राम पंचायत सनहोल में हैं और आज 7वां नैरोकास्ट का आयोजन इस पंचायत में किया जा रहा है। बहुत सी सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में हम बता रहे हैं। अभी यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? किशन लाल। कितने साल के हैं? 70 साल के। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 बेटे हैं, घरवाली है। अच्छा जी। 2 लड़कियां हैं। अच्छा। वो शादीशुदा है। अच्छा जी। हाँ जी। भरा पूरा परिवार है। हाँ जी। सभी इकट्ठे रहते हैं? अलग अलग बच्चे? बस लड़का एक अलग रहता है, बड़े वाला, बाकी छोटे वाला साथ ही है। अच्छा साथ में ही है। हाँ जी। अच्छा मतलब आप छोटे बेटे के साथ रहते हैं। हाँ जी। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी। और पेंशन लगी हुई है आपको? हाँ जी। अभी टाइम से आ रही है पेंशन आपकी? अब रुकी भी है। कितने टाइम से? वाली अब 4 महीने हो गए। 4 महीने हो? हाँ जी। जो कि पेंशन नहीं आई है अभी। अच्छा अच्छा। तो जैसे आज हमने आपको बताया कि अगर बुजुर्गों को कोई परेशानी हो तो एक नंबर जैसे हमने बताया आपको, तो उस नंबर के बारे में पहले पता था आपको? नहीं, उसका पता नहीं था। तो जैसे हमने बता दिया आपको 145657। तो इस नंबर पर ऐसे कोई परेशानी हो, आपको नहीं है, किसी आमने सामने किसी को है, तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी? ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामदेई। अच्छा रामदेई, कितने साल के हैं आप? मैं 70-72 साल की। 70-72 साल के हैं। आपकी टाइम से आती है? अभी नहीं आ रही है, 4 महीने हो गए नहीं आ रही। 4 महीने हो गए। अच्छा जैसे आप आंटी जी कभी कभार अकेले होते हैं ना, क्योंकि बच्चे तो आपके चले जाते हैं बाहर, तो आप अकेले में रह लेते हैं खुश? ना तो अब खुश अपने आप अकेले, जो भाई अकेले खुश रहना पड़ेगा है। अब भाई अकेले तो अकेले में रहना पड़ेगा जी। क्या बात है, यही हमारे गाँव के लोगों की खासियत है, खुश रह लेते हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया आंटी जी, धन्यवाद। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? विद्या। अच्छा कितने साल के हैं आप? 60-60। अच्छा तो जैसे सरकार की योजनाएं बुजुर्गों के लिए चली होती है, पेंशन योजनाएं हैं, दूसरी योजनाएं हैं, तो आपको पेंशन मिल रही है सरकार की ओर से? मिल रही है पर 4 महीने हो गए, बन रही। अभी आ नहीं रही है, चलिए आ जाएगी, कोई बात नहीं। और परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बेटे। मिलजुल के रहते हैं सभी? नहीं, एक लग रहता, बड़े वाला हमारे साथ रहता। अच्छा बड़े वाले आपके साथ रहते हैं। और जैसे आप इस पंचायत में हैं, तो सनहोल पंचायत आपने बताया, तो खेतीबाड़ी किस तरह की होती है इधर? खेती बाड़ी है भैया, टमाटर वगैरह, जैसे टमाटर वगैरह का सीज़न मक्की वगैरह। है।
हाँ। संपूर्ण भरापुर। देखना पड़ो ऊपर से ठग दे। चलिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हमारे गांव के ग्रामीण हैं, बहुत ही हंसमुख और मस्त मौला ये लोग हैं और बुज़ुर्ग हैं। खुशी उनके चेहरे पर झलकती है और हम सबको ही ये मैसेज देती है कि सिचुएशन चाहे जोन सी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जी आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? निर्मला। कितने साल के हैं? 70 को लग गई बेटा। अच्छा आप भी 70 साल के हैं। तो पेंशन आपकी टाइम पे आ रही है? इस बार ही नहीं आई, बाकी तो टाइम की आती थी बेटा। बाकी टाइम की आती थी। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। आ जाएगी, टाइम से आ जाएगी इस बार भी। चलो कोई नहीं। और परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे जी। 2 बेटे आप? हाँ जी। छोटा अलग रहता है, बड़ा मेरे साथ रहता है। अच्छा, पूरा परिवार है। भरा पूरा परिवार है। फिर तो पोते पोतियों के बीच मन लगा रहता है। हाँ जी हाँ जी, मन लगा रहता है। अच्छा, और कुछ गाना वाना सुनाना चाहेंगे आप? गाना तो सुना दिया अब। जो अपने रात बस नहीं अब सुनाना। चलिए बहुत शुक्रिया अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? अमर सिंह। कितने साल के हैं? मैं 71 को लग गया हूँ। अच्छा, तो वर्तमान में क्या कुछ करते रहे हैं आप? क्या करना, जिम्मेदारी करते हैं। जमींदाराई करते हैं। हाँ जी। और पेंशन आपको टाइम से आ रही है? पेंशन तो आ रही है, 2-3 महीने हो गए, साल की नहीं आई। अभी आई नहीं। जी, तो परिवार में कौन कौन है आपके साथ? है परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब साथ ही सब साथ हैं, इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहते। लड़का रहता है छोटे वाला, जी जी, लग परिवार से इकट्ठे ही है सब। सब इकट्ठे ही हैं। हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? देवेंद्र सिंह। अच्छा, कितने साल के हो आप? मैं 65 साल का हूँ। अच्छा, तो मतलब 5 साल से आपको पेंशन लग रही है? हाँ जी। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में 2 बेटी है, 1 बेटा है और मैरिज किए हुए सबकी। जी जी, तो लड़का साथ रहता है। साथ रहते हैं। तो जैसे आज हम आपकी पंचायत में आए हैं, कुछ एक योजनाओं के बारे में आपको बताया हमने। आपको इन योजनाओं की पहले जानकारी? नहीं थी नहीं। अच्छा, इसके बारे में पर चलो, योजना तो कानून तो सब जानते हैं भी, बिल्कुल है ना। पर उनका तो पता होना हाँ, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, पर ये योजना जो आज बताई ना आपने, ये तो पहली दफ़ा हुआ यहाँ। जी जी, हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम बलदेव सिंह है। अच्छा जी, कितने साल के हो? मैं 70 का हूँ जी। अच्छा, तो पहले आप क्या काम करते रहे हैं? ये जिम्मेदारा ही है हमारा जी। जमींदारा ही रहा? हाँ जी हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटा है जी, बहू है, अच्छा मिसी है। अच्छा, सब मिलजुल के रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं जी। फिर तो आपका मन लगा रहता है बच्चों के बीच में, परिवार के बीच खुशी में। बिल्कुल। अच्छा, और पेंशन आपकी टाइम से है? पेंशन की एक ही लटकी हुई है, बाकी तो सारी चलती है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, वो भी आ जाएगी। जी। और कुछ विशेष कहना चाहें? विशेष सब ठीक है, खुश रहो और हंसमुख रहो। चलिए थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुसुम ठाकुर, ग्राम पंचायत सनहोल प्रधान। आज हमारी पंचायत में जो है बुजुर्गों को यहाँ बुलाया गया है और एफएम रेडियो से जो है एफएम रेडियो सामती से जो अनिल जी हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने जो है यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में और बुजुर्गों की हेल्पलाइन के बारे में बताया। तो इसके लिए जो मैं अनिल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी पंचायत को दिया और बुजुर्गों को जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बताया और इनको बताया भी पेंशन के साथ साथ इनको बताया कि अगर इनके घर में इनकी केयर नहीं हो रही है तो इनको किस तरह से हेल्पलाइन मिल सकती है और बुजुर्गों का रहने का क्या ठिकाना हो सकता है अगर वो घर में अपने खुश नहीं है। तो इसलिए जो है मैं एफएम रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारी पंचायत में रखा है और इन फ्यूचर भी अगर हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।